बाबा वो देखो तार तार से तना भी कट गया, देखो इसी पर लटकाया था भैया को। ए सुन, तेरा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो गायब हो जाए। पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है उसने। उसको कौन उठाएगा? किसी ने देखा क्या? इसने देखा, उसका छोटा भाई। सच बता, तेरा भाई गांव की किसी लड़की के साथ तो नहीं भागा? नहीं साहब, हमने उसकी शादी पक्की कर दी थी। ये बाबा, हम लोग ऐसी फालतू शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। जाके सो जाओ। तुम्हारा बेटा कहीं मस्ती कर रहा होगा और तुम लोग जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। हमें लगता है कि किसी ने उसे मार दिया है। आप हमारी शिकायत भी नहीं दर्ज कर रहे। इसकी कंप्लेंट लिखो और इसे जाने दो। इतनी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? नींद नहीं आई माँ। तेरा भाई कल रात से घर नहीं आया है। बाबा कहाँ है? मामा आए थे, बाबा को ले गए कहीं। इधर इधर। कहाँ है? वहां पे। बंद करो, बाहर निकालो इन्हें। पानी पिलाओ इसे। हमें तभी शक हो गया था जब हम कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे। लाश कोयले की खदान में मिली थी साहब। नर्सिंग का ही काम है ये। तू ऐसा कैसे कह सकता है? तेरे भांजे का मिसिंग केस अलग है, जो लाश मिली है उसका केस अलग है, और तू दोनों केस मिला रहा है। हमने पहचान तो की है ना। उससे क्या होता है? जब तक हमें सिर नहीं मिल जाता हम कानूनन ये नहीं कह सकते कि जो लाश मिली है वो किसकी है। अबे फोन उठा। थोड़ा रुकते हैं, शायद कुछ दिनों में लाश का सिर मिल जाए। या ऐसा भी हो सकता है किसी जानवर ने चेहरा खराब कर दिया हो, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? साहब, नर्सिंग का फोन है। बाद में बात करता हम हूँ। अपना बेटा खो चुके हैं। अगर आप हमारा बच्चा ढूंढ नहीं सकते तो कम से कम उसका शरीर दे दीजिए अंतिम संस्कार के लिए। हम नहीं दे सकते, ये कानूनन जुर्म है। इसे भी चला देते हैं। इसे मैं अपने पास रखूंगा। मुझे लगा गुरु ने आवाज दी। वो आ जाएगा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उनके लिए सब कुछ ठहर सा गया था। रुक जाओ माँ। ए पार्वती, कहाँ जा रही है? गुरु कहीं गया है, उसे ढूंढने जा रही हूँ। वो आ जाएगा। इतनी गर्मी में इसे क्यों लाई? नहीं, मैं उसे घर लेकर ही जा, आती घर हूँ ना। मैं जाता हूँ, तू घर नहीं जा। बेटा, मैं खुद उसे ढूंढना चाहती हूँ। उसे देख लूँ तो तसल्ली हो जाएगी। तू देर मत कर, तू भी आ। माँ चलना घर। बाजार में तूने देखा? हाँ मैं देखता हूँ। वो किराने की दुकान के पास, वहाँ चलते हैं। ठीक है माँ। अरे शिवा, गुरु क्या हो गया? तू आ गया। उसको मार दिया, वो कैसे आएगा? खुद को संभालने तो पार्वती को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन देखेगा? सुना था कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, इसलिए उस दिन नहीं खिंचवाने दिया। फोटो खिंचवाए बिना ही चला गया। अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं। अपने बच्चों से ज्यादा जीना माँ बाप के लिए श्राप है। अरे राजेश बेटा, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? तेरी दुल्हन है ये। चलना माँ, साथ में। अरे चला जा, चलना चलते बेटा। कुछ ही दिनों में तू बाप बनने वाला है। ऐसे शर्माएगा तो कैसे चलेगा? चल चल, हाथ पकड़। ये क्या चल रहा है? तुम्हारे भाई ने पूजा के लिए बुलाया है। मतलब मेरा बेटा मर गया है? देखो ये बस सब मैं हो होने गया। नहीं दूं। वो मेरा भी भांजा था। भैया, मैं भी नहीं मानना चाहता, पर यही सच है। अगर ये सच है तो तुम लोगों ने अभी तक क्या किया? ये जिसका किया धरा है वो तो खुशियां मना रहा है। पहले उन्हें नरसिंह का श्राद्ध मनाने दो, फिर ये सब करना। मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं होने। शिवा, पार्वती का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। नरसिंह को मार देते। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मुझे उन्हें संभालना होगा। वो दिन रात रोते रहती है।
वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ए माँ, तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी है? भैया मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो चल आजा, खा ले। आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया। और क्या चाहिए? हाँ मुझे ये भी चाहिए। चकरी भी खाएगी? ये देख कैसा घूम रहा है। मैं भी घुमाऊं? मामा, हाँ? मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। पर तेरा बैग कहाँ है? तू स्कूल नहीं जा रहा? आपको तो मालूम ही है बाबा, पूरा दिन नशे में धुत रहते हैं। माँ अभी भी भाई के सदमे से बाहर नहीं निकली है और आप पूरा दिन मंडी में रहते हो। ऐसे में मैं भी स्कूल चला गया तो मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? खेतों में सरसों पर फिर से फूल खिलाए। पूरा साल यूं ही गुजर गया। आखिरकार जिंदगी ने करवट बदली। ए चिंता, उठ जा, रमैया की दुकान पर जा और इडली का चावल, तेल, दालें, पालक का साग और नारियल के साथ पूजा का पूरा सामान लेकर आ। तू ये सब सामान क्यों मंगा रही है? तेरा भाई चला गया, वो नहीं लौटेगा। पूजा तो कर लें उसके लिए। अब पार्वती ने मान लिया था कि गुरुमणि उससे बहुत दूर चला गया है और अनंत में विलीन हो गया है। माँ, मैं तेरी गोदी में आके लेट जाऊं? तुझे भाई की याद बहुत सताती है ना माँ? तेरे भाई ने मरने से पहले कितना दर्द सहा होगा। मुझे कभी कभी लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। तू इतनी रात में कहाँ जा रहा है? मैं वेनू के घर जा रहा हूँ। कल नहीं मिल सकता? नहीं, कल सुबह वो हॉस्टल निकल जाएगा ना, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। मैं आता हूँ ना। ठीक है, जा। ए गोरी, जब तुझे कोई और खिलाए तो खा लेने का, नाटक नहीं करने का, समझी? चिंता, झोले में क्या है? कुछ नहीं माँ। बता ना क्या लेके जा रहा है? अरे बोला ना कुछ नहीं है। सुनो, चिंता घर नहीं लौटा, देखो ना कहाँ है। दोस्त के घर गया होगा। हाँ, बोला था कि अपने दोस्त वेनू से मिलने जा रहा है, जबकि वो 2 दिन पहले ही हॉस्टल चला गया। जहाँ जाता है अपने कुत्ते को साथ लेके जाता है, पर इस बार बांध के गया है। जिस तरह से वो अपने झोले को संभाल रहा था ना, मुझे तो लगता है उसके झोले में कुछ तो है। क्या? अरे क्या? तो घर जा, मैं लेकर आता हूँ। मेरे इंजीनियर से बात हो गई है, वो कल आकर सारी जमीन देख लेगा। क्या रे, भूख लगी है? हाँ बैठ, खाना खा ले। नहीं नहीं, मुझे अरे नहीं पैसे खाना। मैं देगा। बनवारी, चिंता को देखा क्या? हाँ, मैंने उसे परसों के घर के पास देखा है। ठीक है। अरे पिछली 3 पुश्तें निकल गई, हम सिर्फ राइस मिल चला रहे हैं। अब वक्त आ गया है सीमेंट की फैक्ट्री लगाने का। अगर सीमेंट की फैक्ट्री लग गई तो मुनाफा ही मुनाफा। भाई संभाल लेगा मेरा सब कुछ। अगर आप लोग साथ आ गए तो रंग कुछ और ही होगा। जरा सोचिए ना इसके बारे में। हाँ हाँ, सोच कर बताता हूँ। हाँ चलो, बात कर, सुबह मिलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ चलो। बोतल वापस कर दो। हाँ ठीक है। मालिक, आज आपको टेलर के पास जाना था ना? अरे कल सुबह देखेंगे ना क्या करना है। ये भी कोई वक्त है? और बहुत देर हो गई, तू भी घर जा। जी ठीक है। अबे सो गया क्या कुंभकर्ण? चलो उठ। चिंता, दरवाजा खोल। अरे किसी ने मालिक क्या हुआ? मार दिया। अरे देखो देखो, किसने मार दिया इसे? अरे इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। पीछे हटो। ए नर्सिंग, पकड़ो इसे, उसने मालिक को मारा। तुम अकेले ही आए हो? चिंता कहाँ है? तेरे बेटे ने सबको मुसीबत में डाल दिया। क्या हुआ? उसने क्या किया? बेटी को उठा पहले।
आखिर हो क्या गया? बोला ना उठा। भैया भैया, जल्दी सामान बांध। क्यों? हमें चलना है। कागजात कहाँ हैं जमीन के? बताओगे क्या हुआ? क्या हो गया शिवा? मैं भी कब से पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहा है। तेरे बेटे ने नरसिंह को मार दिया। लेकिन पूरा दिन वो घर पर ही था ना। मैं भी यही समझ रहा था। पार्वती के कहने पे उसे ढूंढने गया था। जब मैंने उसे देखा तो नरसिंह की तरफ छुरा लेकर दौड़ रहा था। उसने नरसिंह को मार डाला। उन्होंने उसे देख लिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने लकड़ी का टुकड़ा बिजली के तार पर मारा। उसे रोकने से पहले सब खत्म हो गया। जो उसका पीछा कर रहा था उसी पे उसने बम फेंक दिया। हमें लग रहा था वो बच्चा है, लेकिन बहुत बड़ा काम किया उसने। तेरे कहने का है? वहाँ पतीली में है, बड़ी वाली पतीली। नरसिंह मर गया? मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। बहुत जोर से मारा था उसने। पता नहीं मेरी औलाद और क्या क्या दिन दिखाएगी। भांजे, तेरे छोटे भाई ने तेरे लिए क्या कर दिया जो हम नहीं कर सके। पार्वती, अब जाके मेरे भांजे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे उसके मरने पे तब खुशी होती जब तुम में से किसी ने ये किया होता। मैं सारे गांव वालों को दावत देती, लेकिन ये काम मेरे बच्चे ने किया है। उसकी जिंदगी तो पूरी खराब हो गई। तुम लोगों के हाथों में दम नहीं था जो एक बच्चे को हत्यारा बना दिया। वजह से ही बिगड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। देख, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से सामान बांध और बच्ची को लेकर यहाँ से निकल। उठ जा। हाँ? अरे तू कहाँ था इतनी देर से? और ये सब तूने क्या कर दिया? क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बता कर गया था कि मैं वेणु के घर पर जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। वेणु से मिलने गया था तो हथियार लेने की क्या जरूरत थी? और अपने भाई का शर्ट क्यों पहना है?